और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। देखो, मैं आपको जो मानहानि करा रहा था, मानहानि का ये पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूं, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में ये देखना, ये जो है क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का है। यहां से यहां तक ये जो है पार्ट 1 में ऐड करना है आपको, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक पार्ट 1 का है। देखो, इसमें जो एग्जाम्पल है, बालाराम वशिष्ठ मऊ संपत लाल AIR 1975 में प्रतिवादी पर झूठे सौदे करने का इख्तियार छपवाया। वादी ने प्रतिवादी तथा इख्तियार के प्रकाशक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि उस इश्तिहार में से उसके व्यवसाय को नुकसान हुआ तथा वह लोगों की नजरों में गिर गया। निर्णय हुआ कि प्रतिवादी मानहानि के प्रति उत्तरदायी है। तो देखो, ये वाला जो यहाँ से ये जो आगे को यहाँ तक है, ये जो पार्ट 1 की जो मानहानि का मैंने जो क्वेश्चन डाला है, ये उसका है, ठीक है ना। पार्ट 1 का है। देखो, यहां से पार्ट स्टार्ट होगा हमारा 2, यहां से स्टार्ट होगा पार्ट 2। समझदार हो, लॉयर हो, बातों को समझोगे, लॉयर बनने वाले हो, बातों को समझोगे। यहां से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है और यहां से ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा। क्वेश्चन हमेशा कहां से आएगा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखो, मानहानि के बाद में प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित दलीलें पेश कर सकता है। देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा? मानहानि के बचाव में प्रतिवादी क्या क्या दलीलें पेश कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले वो पेश करेगा सत्य का औचित्य, मतलब सत्य है या असत्य है बात। यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर दे कि मानहानि जनक कथन सत्य था, तो ऐसे कथन के प्रकाशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका देखो एग्जाम्पल है। देखो, इस वाले टॉट में हमें केसेस बहुत मिलेंगे और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, केसेस पे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं हमें। जितने ज्यादा केस लिखेंगे उतने ज्यादा हमें नंबर मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर वर्सेस NE रेलवे 1865 में प्रतिवादी ने रेलवे स्टेशनों पर एक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें वादी के बारे में यह कहा गया कि उसे रेल में बिना यात्रा के जुर्म में 1 पाउंड का दंड दिया गया और अदा न करने पर 3 सप्ताह की सजा भुगतने को आदेश दिया गया। वास्तव में दंड न चुकाने पर केवल 2 सप्ताह की सजा की है आदेश था। निर्णय हुआ कि सत्य का प्रतिवाद सारता सत्य है, ठीक है ना, सारता सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है? निष्पक्ष तथा न्यायोचित आलोचना। निष्पक्ष और तथा न्यायोचित आलोचना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करे, बशर्ते के आलोचना निष्पक्ष तथा स्वभावनापूर्ण हो। आगे चलते हैं। उचित आलोचना के लिए प्रतिवादी 2 बातें सिद्ध करे। नंबर 1 यह है कि आलोचना सही तथ्यों पर आधारित व दुर्भावना रहित हो। नंबर 2 यह है कि आलोचना सार्वजनिक हित जैसे कला, शिक्षा, न्याय एवं प्रशासन आदि से संबंधित हो। अब आ जाता है विशेषाधिकार। नंबर 3 पर है विशेषाधिकार कथन। इसका तात्पर्य ऐसे कथन से है जो विशेष अवसरों पर दिया जाता है। जो कुछ अवसर कानून की दृष्टि में विशेष समझे जाते हैं और इन अवसरों पर भी किसी व्यक्ति के संबंध में मानहानिजनक कथन के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे कथन कितना भी असत्य क्यों ना हो। यह है विशेषाधिकार। देखो, विशेषाधिकार से संबंध है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। हम शादियों में जाते हैं। शादियों में क्या होता है, जब हम दरवाजे पे जाते हैं, वहां पे औरतें क्या देती हैं? गालियां।
सबका क्या करती हैं, अपमान। वहां पे क्या है, वो उनका एक रीति रिवाज है, वहां पे वो किसी को भी क्या दे सकती हैं, गालियां। एक जीजा साला है, जीजे साले में आपस में मजाक चलती हैं, वो गाली गलौज कर देते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, तो वहां पे नहीं होगा। यहाँ कहीं दो चार व्यक्ति कहीं पे बैठे हैं, कोई खेल दिखा रहा है, वहां पे कोई ऐसी बातें करते हैं, तो वहां पे अपमान नहीं माना जाएगा, ठीक है। वहां की स्थिति को दायरे में रखते हुए अपमान माना जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति को अपमानित कर दिया। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रथा के आधार पर भी होती हैं। देखो शादियों में देते हैं, या कुछ वैसे फंक्शन होते हैं, वहां पे हंसी मजाक शादी ब्याह में चलते हैं, वो अपमान की दृष्टि में नहीं आएगा। विशेषाधिकार सार्वजनिक हित के सिद्धांत पर आधारित है। यह दो प्रकार का है, पूर्ण विशेषाधिकार, सीमित विशेषाधिकार। देखो इसमें देखते हैं नंबर 1 पे, पूर्ण विशेषाधिकार निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होता है। संसदीय कार्यवाही, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल में वहां देना भूल गया था। संसद में संसद सदस्यों एवं विधायकों को सदन के अंदर कुछ भी कहने का अधिकार है, भले ही उससे किसी भी व्यक्ति की कितनी ही हानि क्यों ना हो। संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद भवन में संसद सदस्यों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें संसद पर कोई भी कार्रवाई हो न कि कोई भी नहीं कार्रवाई होगी, और न कोई मानहानि कारित होगी, और न ही कोई मानहानि का बाद दायर होगा, ठीक है ना। दूसरा है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय के सामने किसी जज, वकील, गवाह मुकदमे के पक्ष द्वारा कहे गए कथन या लेख के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही नहीं होगी, चाहे वह कथन द्वेष भाव या बैर भाव के कारण दिया गया हो। अगर हम गवाही देने जा रहे हैं और हमें पता है कि उससे सामने वाले व्यक्ति की क्या हो सकती है, हानि या बेइज्जती हो सकती है, तो उसको वहां पे दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वहां पे गवाही देने आया है। भाई सेना तथा नौसेना संबंधी कार्यवाही। सेना तथा नौसेना संबंधी अधिकारों तथा कर्तव्यों में कहे गए कथन को विशेषाधिकार प्राप्त है। मतलब सेना और नौसेना द्वारा अगर कोई बात कह दी जाती है तो वो अपमान में नहीं आएगी, उनको अधिकार है। राज्य की कार्यवाही नंबर पर है, राज्य की कार्यवाही। अब बात करते हैं सीमित विशेषाधिकार। इसमें ऐसे विशेषाधिकार से है जिसमें के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में कहे गए अपशब्दों के लिए तब उत्तरदायी नहीं होता जब तक वादी यह सिद्ध न कर दे कि अपशब्द द्वेष भाव से प्रेरित होकर कहे गए थे। देखो इसमें तब तक वाद नहीं लाया जा सकता जब तक वादी यह ना सिद्ध कर दे कि ये जो अपमान है द्वेष भाव या गुस्से में आकर किया गया है। ये नहीं है कि हंसी मजाक चल रही थी और आके कह दिया, हम संसद में अपना पक्ष रख रहे थे, आके हम पे वाद ला दिया, ऐसे नहीं होगा। या कोई गवाही दे रहा था, उसने कहा था मेरी तो बेइज्जती कर दी। भाई वो गवाही देने आया, वो बेइज्जती कर सकता है, उसे अधिकार है। सीमित अधिकारों का बचाव निम्न परिस्थितियों में प्राप्त है। सीमित अधिकारों का नंबर 1 है, देखो जैसे जैसे मैंने अपनी कॉपी में ये नोट्स बना रखे हैं ना, डायरी बाय डायरी में जैसे एक एक लाइन छोड़ के जिस टाइप से मैंने लिख रखा है उसी तरीके से लिखना है। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी बेकार है, लेकिन आप अपनी हैंड राइटिंग और अच्छे से सुधारना, ठीक है ना भाई। और लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से लिखना है आपको, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। नंबर 1, कर्तव्य पालन में भेजे संदेश, किसी के हित की रक्षा हेतु कहे गए कथन, निष्पक्ष तथा सही रिपोर्ट। इसमें संसद तथा विधान सभाओं न्यायिक अर्ध न्यायिक की कार्यवाही की यदि निष्पक्ष एवं सही रिपोर्ट प्रकाशित की जाए तो वह सीमित विशेषाधिकार की श्रेणी में आएगी। क्षमा याचना, मानहानि के मामले में प्रतिवादी बचाव के लिए क्षमा याचना कर सकता है, लेकिन प्रतिवादी यह सिद्ध करे कि जो मानहानि हुई है या जो पत्र प्रकाशित हुआ है उसमें पूर्ण सावधानी बरती थी। देखो कोई हमने पत्र भेजा या कोई रिपोर्ट भेजी, उससे किसी व्यक्ति की मानहानि हुई,
तो उसके लिए वो क्षमा याचना भेज सकता है कि वो बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गई है। देखो दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जैसे जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे जैसे मैंने इनको लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने लाइनें छोड़ी हैं, जिस तरीके से लिखा है आप भी उसी तरीके से हेडिंग डाल के उसी तरीके से अपने टॉपिक को तैयार करके अपने पेपर की तैयारी करके ऐसे जाना है। और आपको फिर बता दूं, मानहानि 2 पार्टों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करना। और देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, या मेरे पढ़ाने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ कमी है, तो उन चीजों को भी बताओ। क्योंकि जितना आप मुझे बताओगे उससे ही मुझे थोड़ी नॉलेज मिलेगी और मैं आपके बारे में थोड़ा अच्छा कर पाऊंगा। और जितना मैं अच्छा करूंगा वो आपके लिए ही करूंगा भाइयों। तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहें और मन लगा के तैयारी करें, परेशान ना हो, सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर की सारी चीजें दूंगा, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से दूं या पूरा क्वेश्चन द्वारा दूं। आपके अच्छे नंबर ला आएंगे जरूर, गारंटी देता हूं। लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।